राधे राधे। कठोपनिषद में एक मंत्र आया जहाँ पर बताया गया कि मनुष्य शरीर एक रथ है। रथ, ये मनुष्य शरीर रूपी रथ भगवान हम और आपको दिए हैं। अति कृपा है ये भगवान की। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं और भगवान जब कृपा करते हैं तब ये मनुष्य शरीर रूपी रथ मिलता है। ये शरीर को रथ बताया गया कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का तीसरा और चौथा मंत्र। आत्मानं रथनं तिथि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्नाहुर्विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। श्वेताश्वतर उपनिषद में जो बताया गया था ना, तीन तत्वों को जान लो। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच वत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र है। एक भोक्ता ब्रह्म, एक भोग्य ब्रह्म, एक प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्म अर्थात जो जीव और माया का शासक है भगवान, जो प्रेरक है भगवान। भोग्य ब्रह्म अर्थात माया, और ये भोक्ता ब्रह्म अर्थात हम और आप। तो ये भोक्ता ब्रह्म कैसा है? इस भोक्ता ब्रह्म को ये मनुष्य शरीर रूपी रथ मिला है। तो इस भोक्ता ब्रह्म को मनुष्य शरीर रूपी एक रथ मिल गया जी। ये मनुष्य शरीर एक रथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी रथ में कुछ घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं टोटल। वो क्या है? वो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। घोड़ों के मुंह से एक लगाम है, एक रस्सी है, वो आपका मन है। और इस रथ को चलाने वाला, जिसके हाथ में ये रस्सी है, जिसके हाथ में ये लगाम है, जो इस रथ को चला रहा है, वो आपकी बुद्धि है। और इस रथ में एक पैसेंजर बैठा है, एक मुसाफिर बैठा है, वो हम और आप हैं। भगवान ने ये मनुष्य शरीर रूपी रथ दिया है ताकि इस रथ से तुम मेरे पास आ जाओ। डायरेक्शन सही रखो, और तभी सही डायरेक्शन होगा जब बुद्धि सही हो जाएगा। जब बुद्धि में ये डिसीजन हो जाएगा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये शरीर रूपी रथ मेरे प्रभु मुझको दिए हैं। ये संसार में आसक्त होने के लिए, ये संसार की ओर चलने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान की ओर चलने के लिए मिला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि में अगर डिसीजन सही सही बैठ गया, बाकी सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि बुद्धि के अंडर में है मन, मन के अंडर में है इंद्रियां। इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यः च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्ता व्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्नाम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र है। इंद्रियों से परे है उसके विषय, उससे परे है मन, मन से परे है बुद्धि। बुद्धि ही इन सबको कंट्रोल करता है। अगर बुद्धि ठीक हो गया, मन ठीक हो जाएगा। मन ठीक हो गया तो ये जो घोड़े हैं ये अपने आप अपने मन मर्जी नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि को सही किया जाए। बुद्धि अगर सही होगा तो ये मन और इंद्रिय बुद्धि के अंडर में है। अगर मन भटक भी जाएगा तो बुद्धि उसको संभाल लेगी। लेकिन अगर बुद्धि ही भटक गई, अगर ड्राइवर ही कहेगा हाँ तुमको जहां जाना है जाओ, हमने तुमको आजाद कर दिया, तब तो देखिए मन अपना काम करेगा। और इंद्रियां तो है ही, वो कहेगा उधर चलो, वो कहेगा उधर चलो, वो कहेगा उधर चलो, और गड्ढे में ही आप गिरेंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मनुष्य शरीर रूपी रथ को सही डायरेक्शन में लेना है। देखिए 2 ही एरिया है, जीवात्मा के अतिरिक्त 2 ही एरिया है, एक भगवान का, एक माया का। तो या तो रथ को माया के तरफ ले चलिए या तो भगवान के तरफ ले चलिए। जो आधा इधर लेते हैं आधा इधर लेते हैं, उनको अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता है।
जो केवल माया की ओर चलते हैं उनको भी अपना लक्ष्य नहीं मिलता है। जो केवल भगवान की ओर अपने रथ को लेकर चलते हैं वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर रूपी रथ मिला ही है, भगवान ने दिया है कि तुमको मैं ये रथ दे रहा हूँ, तुम मुझे प्राप्त कर लो। ये भगवान एक चांस दे रहे हैं, एक मौका दिए हैं। अनंत जन्मों में मिल चुका है ये मौका, लेकिन हर जन्म में हमने लापरवाही की, हर जन्म में गलत दिशा में ही गए। और अब की बार भी अगर नहीं संभलोगे तो कठोपनिषद में बताया गया कि सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो दुख हम और आप भोग चुके हैं वही सब दुख फिर से मिलेगा। इसलिए इस मौके को मत गवाइए। ये सुर दुर्लभ शरीर है, ये ऐसा शरीर है, मतलब सबसे श्रेष्ठ शरीर आपको मिल गया। देवताओं का शरीर भी इसके अंडर में है। उनके शरीर से भले ही खुशबू निकलती है, उनका शरीर युवावस्था का रहता है, बहुत सुंदर है, दिव्य शरीर है, लेकिन फिर भी वो माया के अंडर में ही है। वो कुछ दिन के लिए मिलता है, वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वो शरणागति कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, भगवान को प्रसन्न कर ले, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। लेकिन देवताओं को ये अधिकार नहीं मिला है, वो तो अपना पुण्य फल भोग रहे हैं। जितना पुण्य लिखा होगा उतने दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक तक जाकर भी लौटना पड़ता है, इसलिए ये सब लक्ष्य नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, मनुष्य शरीर रूपी रथ दे दिया। अब आपका ड्यूटी है कि आप अपनी बुद्धि की शरणागति कर दें भगवान के चरणों में। लोग कहते हैं इंद्रियों को लगाओ, अरे कान से आप कथा सुन भी लीजिए, आंख से भगवान का दर्शन कर भी लीजिए जाकर मंदिर में। मन बुद्धि ही जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक ये शरणागत नहीं होगी, इंद्रियों का भक्ति किसी काम का ही नहीं है। इंद्रियों का जो स्वामी है मन, मन का जो स्वामी है बुद्धि, इसमें सही सही डिसीजन हो जाए कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं। ये रथ, ये मनुष्य शरीर मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। जब बुद्धि में ये डिसीजन होगा तो बाई चांस अगर मन भटक भी जाता है तो बुद्धि से आप मन को गवर्न करेंगे, और मन संभल गया तो इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। जैसे देखिए, आप कथा सुन रहे हैं, कहने को आप कथा के पंडाल में बैठे हैं, लोग कहेंगे यार बड़ा भगत है, कथा सुन रहा है, लेकिन उसका मन और कहीं ही है, संसार का वो चिंतन कर रहा है, तो क्या उसको कथा समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो इंद्रियां हैं ये मन के बिना जीरो है। इंद्रियों का जो गवर्नर है, इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन इंद्रियों का गवर्नर है। इसलिए मन अगर स्थिर हो जाता है, श्री कृष्ण में लग जाए, फिर इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना मन मर्जी कहीं भी जाएंगे, नहीं। इसलिए मन बुद्धि की शरणागति करनी है। आप साष्टांग लेट जाते हो, आप कथा सुन रहे हो, कथा करवा रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, वाणी से राम राम श्याम श्याम कर रहे हो, लेकिन मन नहीं लगाते हो। इसीलिए तो ये हाल है, इसीलिए तो आपका कल्याण नहीं हो पाता है, इसीलिए तो ये सब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये दूर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो भगवान प्यारे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए तो आपको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप मन नहीं लगा रहे हैं, ओनली इंद्रियों को लगाते हैं। इससे क्या होगा? तीर्थ यात्रा आप कर रहे हैं, पैरों से तीर्थ चले जा रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, बट मन संसार में ही आ सकते हैं। बताइए इससे क्या लाभ होगा ऐसे तीर्थ यात्रा से? इंपॉर्टेंट चीज मन बुद्धि है। वो जो रथ है, रथ को हाँकने वाला जो है, जो सारथी है, जो ड्राइवर है, वो सही हो, वो सही होगा तो अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और अगर ड्राइवर ही लापरवाही करने लगेगा फिर क्या लाभ है? तो कितना भी आप उस रथ को सजा लीजिए, कितना भी मतलब करोड़ों खर्च कर लीजिए उस रथ में, कोई लाभ नहीं है। ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर वो सही है वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इम्पॉर्टेंट चीज ड्राइवर सही हो, अर्थात बुद्धि सही हो जाए। जैसे देखिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर आपका गाड़ी चला रहा है, आपका कार चला रहा है, अगर वो ठीक है तो मान लीजिए गाड़ी में अगर छोटा मोटा कोई खराबी होता भी है तो वो ठीक कर देगा। लेकिन अगर वही शराब पीकर गाड़ी चलाने लगे, स्टेयरिंग में हाथ है लेकिन नशे में है, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रांग है, वो नशा नहीं किया है, उसको पता है कि कैसे चलाना है और कहाँ पर जाना है, कहाँ लक्ष्य है, तब मान लीजिए अगर छोटी मोटी दिक्कत हो भी जाए, गाड़ी में कोई टायर पंक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, वो उसको ठीक कर देगा, पतन नहीं होगा आपका। लेकिन अगर ड्राइवर नशे में आ गया तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर बुद्धि सही हो जाएगी तो मान लीजिए मन का तो काम ही है चंचलता, तो मन अगर कहीं चला भी जाए तो बुद्धि है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर बुद्धि ही खराब हो गई, जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर बुद्धि ही खराब हो गई, ना तो मन कुछ कर पाएगा, ना इंद्रियां कुछ कर पाएंगी, वो रथ गड्ढे में ही जाकर गिरेगा और आपका पतन होगा, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, बुद्धि को सही कीजिए। बुद्धि की शरणागति भगवान के चरणों में हो जाए, गुरुदेव के चरणों में हो जाए, तब निस्संदेह आप इस रथ से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, सही स्थान पर पहुंच जाएंगे, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।